गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न फिजिक्स विद शिल्पा। बच्चों, आज हम क्लास 12 का अप्रैल 2021 का सेट ए करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर। बच्चों, आपको पता है पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज़ को ऐड करते हैं और जब हम ऐड करते हैं होल्स उसमें मेजॉरिटी कैरियर्स हो जाते हैं। तो यहाँ पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स पूछा है तो ऑप्शन ए विल बी योर आंसर, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स। नाउ क्वेश्चन 2 इज at absolute zero temperature, a crystal of pure germanium behaves as। बच्चों, जो जर्मेनियम होता है वो सेमीकंडक्टर है और सेमीकंडक्टर रूम टेम्परेचर पर तो वो इंसुलेटर होता है, बट अगर हम कुछ एनर्जी दे दें तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स जाने स्टार्ट हो जाते हैं, तब वो कंडक्टर बन जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर, दैट इज अ परफेक्ट इंसुलेटर। Now, question number 3 is number and type of nucleons in the nucleus of helium will be। बच्चों, जो हीलियम है, हीलियम में न्यूक्लियॉन्स कितने होते हैं? 4, 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर, बिकॉज जो आपके न्यूक्लियस कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियस? मास नंबर 4 माइनस एटॉमिक नंबर 2, दैट इज 2। नाउ next question is question number 4 in hydrogen atom potential energy of electron in an orbit of radius r is given by। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं -k(e²) बाय r। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अ मूविंग पार्टिकल इज। बच्चों, जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है उसका फॉर्मूला होता है h/mv। अब यहाँ से आप देख लो किसके ऊपर ये डिपेंड कर रही है। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास? नो, इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। Question number 6 is electron emission from a metallic surface is possible only when wavelength of incident light is। बच्चों, हमें पता है अगर कोई यहाँ पर मेटल सरफेस दिया गया है, अगर हम उस पर कोई भी एनर्जी की लाइट पास करते हैं, इलेक्ट्रॉन तभी एमिट होगा जब उस लाइट की एनर्जी उसके वर्क फंक्शन के, जो मेटल है उसका वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो या फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा हो, और या वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम हो। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा लेस देन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फॉर द ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास विल बी। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें पता है कि जो म्यू होता है वो c/v होता है। c इज़ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। वी हैव गिवन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज़ 3 × 10⁸ एंड वी हैव टू फाइंड आउट। तो v क्या हो जाएगा? 3 × 10⁸ बाय म्यू वी हैव गिवन 1.5। तो यहाँ पर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर विल बी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस केस में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर अ प्रिज्म इज 30 डिग्री एंड एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज। यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दैट इज √2। हाउ एंड वी कैन फाइंड इट एज। बच्चों, हमें पता है जो प्रिज्म का फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू इज इक्वल टू साइन a + डेल्टा/2 बाय साइन a/2। यहाँ पर हमें
जो ए है वो 60 डिग्री गिवन है और जो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है वो 30 डिग्री गिवन है। इनकी वैल्यूज़ हम यहाँ पुट कर देंगे और हमारे पास आ जाएगा साइन 45 बाई साइन 30। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है और साइन 30 की 1/2। जब हम ये सॉल्व करेंगे तो आंसर विल बी √2। Now, question number 9 is double convex lenses are to be manufactured from a glass of refractive index 1.5 with both faces of the same radius of curvature. If the focal length is to be 20 centimeter, radius of curvature required is। इस केस में हम लेंस मेकर फॉर्मूला यूज़ करेंगे। वी हैव गिवन f is equal to 20 centimeter and mu is equal to 1.5। we have to find r। तो बच्चों जो फॉर्मूला होता है 1/f is equal to mu minus 1 इंटू 1/r 1 माइनस 1/r2। r1 r है और r2 माइनस r बिकॉज आपका जो लेंस है एक रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका लेफ्ट साइड आ जाता है। तो यहाँ पर f इज़ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर और म्यू 1.5 जब हम पुट कर देंगे, यहाँ पर सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद 1/20 इज़ इक्वल टू 1.5 माइनस 1 इज़ 0.5 1/r और ये वाला रेडियस जो है हमने माइनस r लिया था तो माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ पर सोल्व करेंगे 1/20 इज़ इक्वल टू 0.5 एंड वी विल टेक एलसीएम 2/r आ जाएगा और जब सोल्व करेंगे तो 20 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज़ रेनबो इज़ अ फिनोमिनन ड्यू टू। बच्चों जो रेनबो होता है उसमें डिस्पर्जन भी होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। Next is question number 11. Lenz's law is a consequence of the law of conservation of energy. The option number C will be your right answer. Question number 12 is for a coil having self-inductance 3 millihenry current flows at a rate of 10 raised to power 3 ampere per second in it. The EMF induced in it is। EMF बतानी है आपको। बच्चों इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 12 में आपको एल गिवन है कितना 3 मिली हेनरी दैट इज़ 3 इंटू 10 रेज टू पावर -3 हेनरी। डी आई बाई डी टी भी गिवन है 10 रेज टू पावर 3 एम्पियर पर सेकेंड एंड वी नो ई इज़ इक्वल टू -L डी आई बाई डी टी। अब जब हम ऊपर से वैल्यूज़ पुट करेंगे 3 इंटू 10 रेज टू पावर -3 इंटू 10 रेज टू पावर 3 ये कैंसल आउट हो जाएंगे। आंसर विल बी 3 वोल्ट। वैसे तो ये माइनस आएगा बट बिकॉज EMF इंड्यूस्ड इज़ इन अपोजिट डायरेक्शन तो हमारा आंसर 3 वोल्ट हो जाएगा। Now question number 13 is the force acting on a particle of charge q moving with velocity v in magnetic field B is। ऑप्शन नंबर C will be your right answer QVB। इसे हम QV क्रॉस B लिखते हैं या QVB साइन थीटा भी लिख देते हैं। Now question number 14 is a proton enters into a uniform magnetic field perpendicular to it। द पाथ ऑफ प्रोटोन वुड बी। जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है परपेंडिकुलर तो उसका पाथ बच्चों सर्कुलर होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 इज द ग्राफ between voltage and current for a conductor is a straight line which makes an angle theta with x-axis। the resistance of the conductor will be। बच्चों जो रेसिस्टेंस है वो स्लोप से दिया जाता है, जो VI ग्राफ होता है तो वो टेंजेंट थीटा से मेज़र होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 इज ओहम मीटर इज यूनिट ऑफ। ओहम मीटर बच्चों रेसिस्टिविटी की SI यूनिट होती है देन तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
Question 17 is two charges plus 1 microcoulomb and plus 8 microcoulomb are situated at a distance in air. The ratio of forces acting on them is. बच्चों जब दो फोर्स आपके सिचुएटेड होते हैं एयर में तो फोर्स दोनों ही एक दूसरे के ऊपर कूलम्ब्स लॉ से अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 1:1, दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। Question number 18 is three capacitors of equal capacity C are joined first in parallel and then in series. The ratio of equivalent capacities in both the cases will be. इस क्वेश्चन में आपको 3 कैपेसिटर्स गिवन हैं। लेट देयर कैपेसिटी इज सी। व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल तो आपको पता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तीनों को ऐड कर देंगे तो 3C हो जाएगा और सीरीज में 1/CS करके निकालेंगे तो 3/C हो जाएगा। जब CS निकालेंगे उसको इन्वर्स करेंगे C/3 आ जाएगा। तो रेशो CP/CS क्या आ जाएगा आपके पास सोल्व करने के बाद 9:1। तो इस केस में ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 इज द यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज ओहम। OHM ओहम। Now question number 20 dash is a device can be used to measure potential difference, internal resistance of cell and compare EMFs of two cells। तो यहाँ पर पोटेंशियोमीटर इज़ अ डिवाइस डैश में हो जाएगा पोटेंशियोमीटर इज़ अ डिवाइस कैन बी यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ अ सेल एंड कंपेयर EMFs of two cells. Now question number 21. When a metal rod of length L is placed normal to a uniform magnetic field B and moved with velocity V perpendicular to the field, induced EMF across its end will be BLV because आपके पास यहाँ पर साइन 90 होगा, साइन 90 तो आपका 1 हो जाएगा तो BLV बचेगा। तो यहाँ पर BLV हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 इज द वर्टिकल प्लेन कंटेनिंग द लॉन्गिट्यूडनल सर्कल एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द डैश मैग्नेटिक मेरिडियन आ जाएगा। यहाँ पर आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स कैन बी चेंज्ड बाय डोपिंग ऑफ अ सुटेबल इम्प्योरिटी इन प्योर सेमीकंडक्टर। अगर प्योर सेमीकंडक्टर में डोपिंग कर दी जाए सच सेमीकंडक्टर्स को क्या बोलेंगे? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो यहाँ पर ऑप्शन जो डैश है वहाँ आ जाएगा एक्सट्रिंसिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 दैट इज डैश एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बच्चों आपको पता है एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल and therefore contains equal amount of positive and negative charge। तो यहाँ पर आ जाएगा एटम। Now question number 25 is dash waves are produced by hot bodies and molecules। इंफ्रारेड जो वेव्स होती हैं वो हॉट बॉडीज और मोलिक्यूल से प्रोड्यूस होती हैं। तो यहाँ पर इंफ्रारेड वेव्स आ जाएगा। नाउ question number 26 is the dash angle for a ray incident from a denser to rarer medium is the angle for which angle of refraction is 90 degree। The incident angle for a ray जो इंसिडेंट एंगल है डेंसर से रेरर मीडियम के लिए एंगल फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 90 डिग्री मीन्स इंसिडेंट एंगल अगर क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो जाए तब आपका 90 डिग्री हो जाएगा रिफ्लेक्शन। तो यहाँ आंसर आ जाएगा क्रिटिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 इज द मिनिमम एनर्जी नीडेड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू कम आउट फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड डैश ऑफ द मेटल। मिनिमम एनर्जी कितनी आप किसी इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस में से बाहर दी जाएगी वो उसका वर्क फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा वर्क फंक्शन दैट इज फाई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 28 इज ये आपको जंक्शन डायोड दिया गया है, बताना है कि ये फॉरवर्ड बाइज्ड है या
रिवर्स बाइज्ड है। तो बच्चों ये P साइड है और ये N, अगर P को पॉजिटिव से कनेक्ट किया है तो ये फॉरवर्ड बाइज्ड हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा फॉरवर्ड बाइज्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 इज टू न्यूक्लियाई हैव मास नंबर्स in the ratio 1:27. What is the ratio of nuclear density? बच्चों हमें पता है कि जो न्यूक्लियर डेंसिटी होती है वो सारे एटम के लिए कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पर भले ही आपको मास नंबर का रेशो दिया गया है, आपको इसको नहीं देखना, आपने जस्ट 1:1 आंसर लिखना है क्योंकि न्यूक्लियर डेंसिटी सबके लिए सेम है। तो रेशो क्या आ जाएगा 1:1। Now question number 30 is if the Young's apparatus be immersed in water in place of air, अगर यंग apparatus को अगर हम वाटर में रख दें इंस्टेड ऑफ एयर, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन फ्रिंज विड्थ? बच्चों हमें पता है जो फ्रिंज विड्थ है उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी। और अगर हम यंग्स एपेटस को वाटर में इंसर्ट कर देंगे तो वहाँ पर वेवलेंथ डिक्रीज़ हो जाएगी। अगर वेवलेंथ डिक्रीज़ हो जाएगी तो फ्रिंज विड्थ भी डिक्रीज़ हो जाएगी, बिकॉज म्यू इज़ इक्वल टू सी बाई वी। तो आपका अगर जो वाटर में वेवलेंथ डिक्रीज़ हो जाएगी क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाएगा तो आपके पास वेवलेंथ डिक्रीज़ हो जाएगी, तो यहाँ पर डिक्रीजेज आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 31 इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इंडिपेंडेंट ऑफ कलर ऑफ लाइट? बच्चों जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो कलर के ऊपर डिपेंड करती है। यहाँ पर आएगा डिपेंड करेगी, क्यों करेगी? क्योंकि जब भी हम किसी प्रिज्म में से वाइट लाइट को पास करते हैं तो कलर की जो वेवलेंथ होती है सब कलर की अलग अलग होती है, तो वेवलेंथ के हिसाब से 7 कलर में डिवाइड हो जाता है। तो स्पीड ऑफ लाइट कलर्स के ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 32, two thin lenses of power +5 diopter and -3 diopter are placed in contact. Find the power of combination. तो power of combination हो जाएगा +5 -3 that is +2 diopter will be your answer. Next question is under what condition is terminal voltage of a cell equal to electromotive force? किस कंडीशन में टर्मिनल वोल्टेज और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इक्वल होंगे? जब सर्किट ओपन होगा, ओपन, उस केस में ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन फॉर्मूला फॉर रिलेशन ऑफ करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी नो करंट डेंसिटी J is equal to NEVD. This will be your relation. Now last question is question number 35, that is consider the circuit shown where APB and OQB are semicircles. What will the magnetic field at the center O of the circle? बच्चों हमें पता है कि अगर आपके पास दो सेमी सर्कल हैं, इफ़ APB एंड AQB कैरी करंट्स इन द सेम डायरेक्शन तो उनके फील्ड सेंटर पर ऐड हो जाएंगे। अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट हैं तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो हमने मान लिया कि जो रेडियस है इस सेमी सर्कल का ऊपर वाले का वो R1 है और नीचे वाले का R2। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर जो हो जाएगा B μ0I/4R और AQB कितना हो जाएगा μ0I/4R2। और सेम डायरेक्शन में है तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, अपोजिट डायरेक्शन है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। दिस विल बी योर रिजल्ट। तो बच्चों आज हमने क्लास 12 का 2021 का सेट A किया है, तो कल हम सेट B करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।